रात के लगभग 8 बजे का समय था। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था और उसी रास्ते पर अमन अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते के किनारे खेत थे और बीच बीच में कुछ पुराने पेड़ खड़े थे जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अमन धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए उस मोड़ के पास पहुंचा जहां से गांव शुरू होता था, और तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अमन ने साइकिल धीमी की और थोड़ा हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। हवा भी जैसे अचानक रुक गई थी। अमन थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के बिल्कुल करीब पहुंचा, वो आदमी अचानक गायब हो गया। अमन की सांस अटक गई। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई कदमों के निशान, ना कोई आवाज, बस वही डरावना सन्नाटा। अमन के दिल में अचानक अजीब सा डर बैठ गया और वो जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचते ही उसने घबराई आवाज में अपनी मां से कहा, मां, रास्ते में एक अजीब आदमी दिखा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो अचानक गायब हो गया। मां कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे धीरे पूछा, क्या उसने सफेद कुर्ता पहना था? अमन चौंक गया। हां, लेकिन आपको कैसे पता? मां के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा डर दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने नजरें फेर लीं और बोली, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। अमन अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, मां को उस आदमी के बारे में कैसे पता था? अगली रात अमन फिर उसी रास्ते से घर लौट रहा था, लेकिन आज उसके मन में अजीब बेचैनी थी। जैसे ही वो उसी जगह पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि सड़क के किनारे वही आदमी फिर से खड़ा था। इस बार अमन ने डरते डरते साइकिल रोक दी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर एक धीमी और अजीब आवाज सुनाई देती है, तू देर से आया है। अमन सन्न रह जाता है। वो कुछ पूछने ही वाला था कि वो आदमी अचानक मुड़ता है और धीरे धीरे खेतों की तरफ चलने लगता है। कुछ देर बाद वो आदमी उसे गांव के बाहर खड़े एक पुराने टूटे फूटे घर तक ले जाता है। घर बेहद पुराना था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और खिड़कियों पर जंग लगी हुई थी। आदमी बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अमन कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। अंदर घुप अंधेरा था। अमन अपनी टॉर्च चलाता है। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमती है और तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। अमन धीरे धीरे उस फोटो के पास जाता है और टॉर्च की रोशनी उस पर डालता है। फोटो में 3 लोग खड़े थे, एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और तीसरा आदमी जो बिल्कुल अमन जैसा दिख रहा था। अमन का दिल अब तेज तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। अमन तुरंत मुड़ता है। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था। इस बार चांदनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ये देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। अमन हकलाते हुए पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं वही हूं जो तू बनने वाला है। अमन गुस्से में बोलता है, मजाक मत करो। आदमी शांत आवाज में कहता है, आज से ठीक 10 साल बाद तू इसी घर में रहेगा। अमन हंसने की कोशिश करता है, तुम पागल हो। लेकिन वो आदमी आगे कहता है, और आज रात तू एक गलती करेगा। अमन पूछता है, कौन सी गलती? आदमी धीरे से जवाब देता है, तू मुझे ढूंढने वापस आएगा। अमन घबराकर तुरंत उस घर से भाग जाता है। घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंजती रहती है, तू मुझे ढूंढने वापस आएगा। आधी रात अमन अचानक उठ बैठता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो आदमी सच में उसी जैसा था तो वो था कौन? और यही जिज्ञासा उसे फिर से उसी पुराने घर की तरफ जाने पर मजबूर कर देती है। कुछ देर बाद वो फिर उसी घर के सामने खड़ा होता है।
वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। इस बार घर पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर वही फोटो टंगी थी। अमन टॉर्च की रोशनी उस पर डालता है और अचानक जम सा जाता है, क्योंकि अब फोटो में 3 नहीं 4 लोग खड़े थे। बुजुर्ग, औरत, वो आदमी और चौथा व्यक्ति खुद अमन। तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने कहा था तो वापस आएगा। अमन डर कर पीछे मुड़ता है। दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे और दोनों अमन जैसे दिख रहे थे। अमन घबरा कर पूछता है, ये क्या हो रहा है? उनमें से एक धीरे से कहता है, अब तू भी वही करेगा जो हम करते आए हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है कि इस घर में समय का एक अजीब चक्कर फंसा हुआ है। जो भी यहां आता है वो भविष्य में जाकर खुद को देख लेता है और फिर वही घटना बार बार दोहराती रहती है। हर बार एक न इसीलिए